ये हमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इनको क्या बताना है हमें? कोप्लेनर। कोप्लेनर शो करना है। तो इनका क्या करके देखो एसटीपी वेक्टर ए 1 -1 -6 1 -3 4 और ये 2 -5 3। इस एसटीपी को सॉल्व करो। सॉल्व करने पर कितना है? 0। ए डॉट बी क्रॉस सी किसी भी वेक्टर्स का 3 वेक्टर का अगर एसटीपी कितना आता है? 0। तो देयरफॉर क्या होता है? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कभी भी कोप्लेनर शो करना है कहाँ? एसटीपी 0 बता दो। अब आप बताओ कि जैसे कि मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ। पॉइंट ए 1 -2 3, पॉइंट बी 4 -1 0, पॉइंट सी 0 1 2 और पॉइंट डी -5 0 3। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि ये पॉइंट्स कोप्लेनर है क्या? जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन था कोप्लेनर शो करो, इसका मतलब गारंटेड इसका एसटीपी 0 ही आएगा। कोप्लेनर शो करना है ना तो कोप्लेनर होगा ना, एसटीपी 0 आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता स्टेट वेदर यानी कोप्लेनर है या नहीं बताओ, तो फिर उसके आंसर पर डिपेंड करेगा। 0 आए तो कोप्लेनर, नहीं आए तो कोप्लेनर नहीं है, ऐसा लिख। अब वैसा एक ले लें, लिख लो फटाफट तो होता है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी चेंज कर देते हैं। क्या कर दिया मैंने? प्लस j हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्टेट वेदर द वेक्टर्स लिखो ये तीनों स्टेट वेदर द वेक्टर्स ये तीनों लिखो i + j -16 ये तीनों लिखो कॉमा करके। स्टेट वेदर द वेक्टर्स के बाद इन तीनों को लिखो, नाम नहीं देना। स्टेट वेदर द वेक्टर्स लिखा तीनों, आर कोप्लेनर और नॉट, आर कोप्लेनर और नॉट यानी कोप्लेनर है यानी स्टार्टिंग ऐसे जो कि लिखो आंसर। लेट वेक्टर एबीसी कंसीडर, अब ये -1 की जगह कौन आ गया? अभी +1 आ गया। इसका एसटीपी करो कितना आता है तो बताओ। कितना एसटीपी आया देखो, ये 1 रो कॉलम छोड़ो, 3 3 था 9 -9 फिर माइनस, ये होता है -20 ये होगा +20, बीच वाले का साइन चेंज। 1 3 ज़ा 3 -4 2 ज़ा 8, ये छोड़ दो कितना हो गया? -5 ये -6 होता तो क्या होगा? +6 1 -9 + 20 11 3 -8 -5 ये कितना होगा? 1 कितना आया? 11 +5 -6 कितना होगा? 10 आया। अब नीचे लिखो A डॉट B क्रॉस C का आंसर 10 है। अब नीचे लिखो किसका मतलब इसका आंसर 0 नहीं। ठीक है, अब अगर इसका आंसर एसटीपी की वैल्यू 0 नहीं है, देयरफॉर क्या लिखना? वेक्टर ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर। इसकी वैल्यू 0 नहीं है ना, तो ये कोप्लेनर नहीं। 0 होती तो कोप्लेनर नहीं है। तो देखो ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछते हैं, इतना सिंपल है। बस इसमें ये कहा कि आपको एसटीपी करना है करके, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोप्लेनर है क्या बताओ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एसटीपी करना है। एसटीपी करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एसटीपी करो, 0 आए तो कोप्लेनर, नहीं आए तो कोप्लेनर नहीं, बस वो पता होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द पॉइंट्स आर कोप्लेनर और
नॉट। यानी ये 4 पॉइंट पे ये कोप्लेनर है कि नहीं बताओ, ठीक है। अब देखिए, आप पहले समझ लो, बाद में आपको ही करना है, लक्ष्य इकड़े इकड़े इकड़े। अगर एसटीपी की वैल्यू 0 आती तो कोप्लेनर देते ना। कोप्लेनर का मतलब होता है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। आड़े टेढ़े कैसे भी होंगे, लेकिन है जैसे व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में तीनों है। ऐसा नहीं कि ए भी इधर है और सी इधर है, ऐसा नहीं है। अगर ए भी यहाँ पे और सी इधर है, ये कोप्लेनर नहीं है। तीनों व्हाइट बोर्ड की प्लेन में, चाहे कैसे भी हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, आड़े टेढ़े हो, कोलिनियर हो, कैसे भी, ठीक है, एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, एसटीपी 0 है। अब आप बताओ, ये बोल रहे कि चारों पॉइंट कोप्लेनर है। अब बताओ, चारों पॉइंट को, ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है आपके सामने, ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, कहीं भी होंगे, मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए। मैं शो करके बताना है कि नहीं होना। तो क्या करेंगे, काम करेंगे, हमें एक बात पता है, कोप्लेनर कब शो कर सकते हैं, अगर हमारे पास कितने वेक्टर हो, तीन वेक्टर अगर होंगे तो उनका एसटीपी अगर 0 है तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। यहाँ पे 4 पॉइंट को कोप्लेनर बताना है, तो क्या करेंगे हम, इनसे 3 वेक्टर बनाएंगे। कितने वेक्टर, किसी एक नाम से शुरू करो। जैसे मैंने ए से शुरू किया तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए, ऐसे 3 वेक्टर हम बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में होंगे, कौन सा वेक्टर, ए बी ए सी ए डी, अगर एक ही प्लेन में, इसका मतलब चारों पॉइंट कोप्लेनर हो गए। अगर ये 3 वेक्टर अगर प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड की प्लेन में, इसका मतलब चारों पॉइंट नहीं होगा, कोप्लेनर है। ये वेक्टर यानी पॉइंट्स, कोप्लेनर, वेक्टर कोप्लेनर यानी पॉइंट्स को। तो फिर लेकिन वेक्टर कितने चाहिए, 3, पॉइंट्स कितने हैं, 4, 3 वेक्टर बना। अब इनका एसटीपी बताओ, पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का डॉट। इनका एसटीपी आप करो, एसटीपी पहला, दूसरा, तीसरा सॉल्व करो। अगर 0 आ गया तो, अगर इनकी एसटीपी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी आर कोप्लेनर। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, इसका मतलब उसके पॉइंट्स भी क्या है, कोप्लेनर। 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, इसका मतलब चारों पॉइंट भी एक ही है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ये वेक्टर ए बी ए सी है क्या आपके पास, कुछ नहीं है, तो बताओ वेक्टर ए बी कैसे मिलेगा, मिल जाएगा ना। लेकिन बताओ ये कैसे मिलेगा, बाकी ये क्या है, फिर वेक्टर ए वेक्टर बी कहाँ पे, पॉइंट्स है ना। शुरुआत कैसे होंगी, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी, करो शुरू करो। बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। वेक्टर ए क्या है बताओ, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर सी क्या है, वेक्टर डी क्या है। फिर बनाओ वेक्टर ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, और फिर ये सब बनने के बाद फिर लिखना कंसीडर, पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का क्रॉस। ये एसटीपी, अगर ये एसटीपी 0 आ गया तो हम लिखेंगे कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं। यानी यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे, वो कोप्लेनर है कि नहीं कहा था। हमने क्या किया, पहले इनके वेक्टर्स बनाए ए बी सी डी अलग अलग, उनसे 3 वेक्टर बनाए, ए बी ए सी और ए डी, ए बी बी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस ए। एक बार ये 3 वेक्टर बन गए, 3, क्योंकि एसटीपी तीनों का ही होता है, एसटीपी 4 वेक्टर का नहीं होता, इसलिए 3 वेक्टर बनाए। इन तीनों का एसटीपी 0 नहीं आया, -36 आया, यानी 0 नहीं आया। अगर 0 आया तो लिखते कि ये तीनों कैसे कोप्लेनर है, 0 नहीं आया तो लिखते को कोप्लेनर है। अगर वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, इसका मतलब पॉइंट भी एक प्लेन में नहीं है।
अगर ये कोप्लेनर हो जाते तीनों एक ही प्लेन में तीन हो, इसका मतलब चारों पॉइंट भी कोप्लेनर हो जाए। अब बताओ ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, शो दैट नहीं करना है। ये वेक्टर्स कैसे है कोप्लेनर, तो पी की वैल्यू बताओ, ये पी कितना होगा, ये वाला पी पूछा, पी अननोन है ना। और ये पूछा है बताओ इस पी की वैल्यू क्या, कोप्लेनर है, बताओ कैसे करेंगे कोप्लेनर को, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ आप बताओ। पहले तो इनको नाम दे दिया, हाँ बोलो, और कोप्लेनर है ऑलरेडी, बताओ पी की वैल्यू कैसे निकालें। अरे अगर ये कोप्लेनर है तो इसका एसटीपी ऑलरेडी, यानी ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंस वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर देयरफॉर उनका एसटीपी क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, एसटीपी को ऐसे भी लिखते हैं, ये एसटीपी ऑलरेडी क्या है, जीरो, तो इक्वल टू जीरो रहने दो, एसटीपी इक्वल टू जीरो, तो जीरो तो रहने दो, इधर ही एसटीपी सॉल्व हो। बताओ वेक्टर ए कितना है, 1 माइनस 1 1, वेक्टर बी 1 3 2 और वेक्टर सी 2 माइनस 1 7। अब सॉल्व, यानी उन्होंने दे दिया ना कोप्लेनर है, ऑलरेडी दिया है। अगर ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब इनका एसटीपी कितना होता है, जीरो, और एसटीपी इधर लिखो इक्वल टू जीरो उधर लिखो। अब ये प्राची इधर जीरो सॉल्व करेगा और इधर क्या एसटीपी सॉल्व करेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इनकी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। बरोबर सॉल्व करते करो जल्दी। पहले 1 ब्रैकेट में 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, p इंटू 7 7p माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लिखना प्लस, बीच वाले का साइन चेंज, ये माइनस होने तो क्या लो प्लस, करो सॉल्व। हाँ देखिए कोप्लेनर है, यानी एसटीपी कितना, जीरो, 1 इंटू किया 7p माइनस माइनस 12 प्लस 2, ये माइनस 1 का प्लस 1, 7 1 जा 7 माइनस 2 2 जा 4, फिर ये 1, बता रो कर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और 2 इंटू p 2p इक्वल टू कितना, जीरो। 1 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एज इट इज, 7 माइनस 4 3 इंटू 1 3, और ये 1 ने मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज। अब ये 7p और ये 2p 5p, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4 इक्वल टू प्लस 4 का माइनस 4 करो, p की वैल्यू -4/5, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, ये है एसटीपी, बराबर, कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर्स, ये जो है डॉट और क्रॉस, ये पहला दूसरा तीसरा, अगर ये पता है यानी अच्छी तरह से आपको, तो आप सबके लिख दो जो भी कंपोनेंट्स हैं एसटीपी मिल जाएगा। अब एक बात बताओ कि ये वेक्टर ए है, ये सिंगल वेक्टर है, आपको जो बताएं आईजेके में होगा जो भी होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वेक्टर ऐसा ही, अगर उन्होंने ऐसा दिया तो a प्लस बी, वो एक ही वेक्टर है, अगर आप a प्लस बी करोगे तो क्या है, वो आईजेके एक ही मिलेगा ना एडिशन में। ये उन्होंने क्या दिया, सपोज b माइनस सी, ये एक वेक्टर, ये पहला ये दूसरा,
और हो सकता है कि तीसरा तुम्हें ऐसा दे तो A क्रॉस C। अब एक बात बताओ, A प्लस बी एक वेक्टर है, अगर B माइनस C करोगे कैलकुलेशन तो भी एक वेक्टर आएगा, और ये A क्रॉस C करोगे तो भी क्या है, एक वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर है ना, बस तरीका अलग है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट में आएगी, ये सिंपल रहता है एडिशन वाला। वेक्टर A प्लस वेक्टर B करो आंसर तुरंत आता है, वेक्टर B माइनस वेक्टर C करो आंसर आएगी आ जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन है तो वेक्टर ना, करने का तरीका अलग है कि पहले आईजे के बाद में कंपोनेंट्स और आंसर आईजे के में जाएगा। तो जो सिंगल वेक्टर है वो कैसे भी दे सकते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला, क्रॉस वाला, बस आपको आपके पास ही तीनों की वैल्यू रेडी होनी चाहिए। तो पहले कभी भी तीनों को तैयार कर लेना और उसके बाद ये लिखना, और फिर A प्लस बी, सपोज A प्लस बी आया 2i माइनस जे प्लस 3 तो लिख देना। बताओ पहला वेक्टर कौन है, A प्लस बी, कौन है A प्लस बी, 2 माइनस 1 3। तो दूसरा वेक्टर कौन है, B माइनस C, अगर वो ऐसा आया तो लिखना 1 माइनस 1 1, और फिर तीसरा कौन सा है, A क्रॉस C। A क्रॉस, ये जो भी आया होगा वो नीचे। तो यहाँ पे भी देखो, जब भी डॉट और क्रॉस आता है उसको बोलते हैं एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तीन वेक्टर है, बताओ यहाँ पे भी ये कि नहीं, देखो ये डॉट है और ये क्या है, क्रॉस है, ये भी एसटीपी है। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहले क्या करो, इन तीनों को तैयार कर लो। पहला कौन सा है, u प्लस w, ये प्लस है, और दूसरा ये प्लस वाला जल्दी आता है, ये क्रॉस है दूसरा, और तीसरा भी कैसा है, क्रॉस है। ये पहले इन सबको तैयार करो, u प्लस w सिंपल है, u प्लस w करो। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे, डिटरमिनेंट आईजे के। बताओ वेक्टर u कौन है, u 1 माइनस 2 1, और r कौन है 3 0 1। समझ गए ना, वैसे ये तैयार करो। ये भी क्रॉस है, ये भी कैसे तैयार होगा, आईजे के। और सब तैयार होने के बाद, यानी तीनों तैयार होने के बाद फिर लिख देना लास्ट में। चलो करो, ये पहला, ये दूसरा और वो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले तीनों को तैयार कर लो। ये फर्स्ट वन, सेकंड वन और ये थर्ड वन। करो जल्दी। पहला कौन सा, u प्लस डब्ल्यू, करो भैया। u क्या है, i माइनस 2j प्लस के प्लस w, j माइनस के, u प्लस w। अब बताओ क्या होगा, i अकेला है, j कितना है -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 माइनस j, और के क्या हो गया, कैंसिल, i माइनस, ये हो गया पहला। चलो सेकंड वन, u क्रॉस r। मित्रेश आज पूजा करी येणार आहे सर, कोण जाणार आहे, पीयूष, अजून हिमांशु। बताइए ये u क्रॉस r का आंसर कितना है, r ऐसा आया, ओके। और r क्रॉस w, r कितना है, r 3 0, और w कितना था, और आंसर i प्लस j, ठीक है। अब बताओ, ये आपको पूछा था, इसको अच्छे से देखो, ये है एसटीपी, पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का क्रॉस, और ये तीनों वेक्टर हमारे पास रेडी है। तो बताओ पहला वेक्टर u प्लस w, ये 1 माइनस 1 0, हाँ दूसरा वेक्टर u क्रॉस r -2 2 6, और तीसरा -1 3 3, कितना आया -12। इसकी वैल्यू पूछी थी -12, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंद नहीं आएगा ना डायरेक्ट, बस देख के आंसर लिख के -2, ठीक है। ये देख लिया, बंधन ने क्या सिर्फ देख लिया और डायरेक्ट आंसर कितना लिख दिया, -2। ये भी अपने आप में एक टैलेंट है, नहीं बस डिटरमिनेंट को देख लो
डायरेक्ट आंसर -2 लिख दो, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट इसमें बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। हाँ, ये शो दैट एसटीपी कितना बताना है, 0। एसटीपी 0 बताना है, ए बी सी। अब ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, एसटीपी 0 बताना। तो एसटीपी की टेक्निक है अपने पास, वेक्टर ए के लिखो, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिखो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 0 आ जाएगा। लेकिन आपके पास वेक्टर एबीसी नहीं है, तो अगर वेक्टर एबीसी है ही नहीं तो फिर सर ये वाली मेथड से तो कर नहीं सकते। डिटर्मिनेंट की मेथड के लिए तीनों वेक्टर तैयार होने चाहिए और वो तैयार नहीं है, तो फिर सर कैसे करें। तो देखो ऐसे करना, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए ना। हाँ चलो एक बात, कभी भी ऐसे शो दैट जो रहते हैं जिसमें आईजे के नहीं दिया रहता, तो इसको कभी भी ऐसा मत रहने देना। इसको सॉल्व करना एसटीपी को लिखने का दूसरा तरीका है, पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का क्रॉस। एसटीपी को ऐसा भी लिखते हैं ना। हाँ, अब इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट से नहीं करना, पता नहीं है, तो दूसरा वेक्टर ए डॉट, ये बड़ा ब्रैकेट कर रहा हूँ मैं, वो नहीं है, बी क्रॉस। अब बताओ आपके पास सी की वैल्यू है, क्या है सी की वैल्यू, 5a माइनस 4b। इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दिया, ये वेक्टर ए डॉट, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर दिया, वेक्टर बी क्रॉस और वेक्टर सी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप बताओ क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर प्लस माइनस है तो। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस या माइनस कुछ भी रहे, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। डॉट रहे या क्रॉस रहे, मतलब क्रॉस है ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बताओ क्या होगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए 5 पहले लिखना, नंबर हमेशा पहले। अब बताओ फिर बी क्रॉस ए किया, बी क्रॉस बी। अब साइन बताओ, ये वन इंटू माइनस, ठीक है। चलो इतना हो गया सर, अब क्या करें। अब बताओ ये एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है, ठीक है। अब बताओ बाहर कौन है, डॉट, और ये क्या है, माइनस। कोई भी प्रोडक्ट अगर अंदर प्लस या माइनस हो तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। या फिर एक काम और कर सकते हो, कौन सा बताए आपको, एक प्रॉपर्टी पता है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। आप ये अंदर ऐसा लिख सकते हो, 5b क्रॉस a माइनस 0। क्यों भाई 0 कर दिया, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब a डॉट 5b क्रॉस a, ये माइनस 0 लिखने की बराबर है। नंबर कभी भी रहा ना वो बाहर लिख देना, तो मतलब नंबर बाहर आ गया तो क्या होगा, a डॉट b क्रॉस a। अब सही है क्या, नहीं। हाँ, अब बताओ ये क्या है, आपको जो लास्ट में दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है एसटीपी, पहले के बाद डॉट और बाकी दोनों का क्रॉस। अगर ऐसा दिखता है इसको बोलते एसटीपी। आप चाहो तो एसटीपी को बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ए बी ए, ऐसा नहीं लिख सकते। एसटीपी को कैसा लिख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। और बताओ आज सुबह की बैच में क्या पढ़े लोग, एसटीपी में अगर कोई दो वेक्टर सेम रहे तो कितना होता है, 0। तो 5 इंटू 0 क्या हो गया, तो इसका मतलब एबीसी क्या हो गया, 0। ठीक है। हाँ, जिनको देखना हो पर ये वेक्टर ए डॉट कौन है, ये बी क्रॉस। ये एसटीपी सॉल्व करने का डिटरमिनेंट का तरीका यहाँ पे फेल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वेक्टर रेडी नहीं है एक भी। इसलिए फिर दूसरी मेथड कौन सी, कभी भी बॉक्स में मत लिखना, ऐसे लिखना। और फिर इसमें अच्छे से देखो, आपको सी की वैल्यू पता है क्या है, 5a माइनस 4b, ब्रैकेट करना पड़ता। अब बताओ एक प्रॉपर्टी है, कभी भी क्रॉस हो या डॉट हो डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर अंदर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है ना, ये वाला क्रॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या होगा बताओ, b क्रॉस a और 5 नंबर पर लिखना, फिर b क्रॉस b और कौन है, माइनस। अब आप बताओ अच्छे से, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये -4 सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। इतना ही बचा।
क्योंकि वो 0 हो गया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बताओ इसमें भी 5 बाहर निकालो, बचा कौन? ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी। जब डॉट और क्रॉस रहता है इसको बोलते हैं एसटीपी। अब इस एसटीपी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा ऐसा, ए बी ए बॉक्स में। अब बताओ एसटीपी में कोई भी दो सेम रहे तो क्या होता है? 0। तो 5 इंटू 0 कितना हुआ? 0। तो इस तरह से हमने एसटीपी की वैल्यू क्या बताई? 0 बताई।